गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 10 का टॉपिक रियल नंबर्स को स्टडी करेंगे, जो कि चैप्टर 1 है। ठीक है, रियल नंबर्स को स्टडी करने से पहले आप सभी लोग जैसे 9th को पास आउट करके आए हैं, तो आप लोगों को प्री नॉलेज होनी चाहिए कुछ नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो मैं आज उन सभी के बारे में क्लास 9th में आपने क्या क्या पढ़ा है उसका एक इंट्रो दे रहा हूँ। और आपको क्लास 10th में क्या 9th में नहीं पढ़ा, जो 9th में पढ़ना बाकी रह गया था उसको 10th में दिया गया है, वो क्या क्या चीज़ें उसको एक एक करके मैं बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। बेसिक टर्म्स जैसे कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, या फिर नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, होल नंबर किसे बोलते हैं, इंटीजर किसे बोलते हैं, रैशनल, इरेशनल। ठीक है, मैं सबके बारे में शॉर्ट में एक बार जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप लोग बस ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, फिर आप लोग ध्यान देते रहिएगा। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे 10th में हम लोग को इस बार जो चैप्टर है रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि नंबर्स से। देखिए नंबर्स की इंपॉर्टेंस को समझिए कि हम लोग के पास जितनी भी कोई भी क्वांटिटी होती है उसको डिफाइन करने के लिए हमेशा नंबर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ठीक है ना, जैसे आप 2 पैकेट्स खरीद रहे हैं किसी चीज़ का, तो पैकेट्स काउंट करने के लिए भी 2 बोलना पड़ता है। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें हैं हम लोग के डेली लाइफ में उसको ईजी बनाता है नंबर्स। ठीक है, नंबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग अवर कन्वर्सेशन मोर ईजियर। ठीक है ना, तो इसी बात का ध्यान रखना है। तो इसी बात का हुआ क्या, जैसे नेचुरल नंबर से आते हैं, नेचुरल नंबर होता क्या है और कैसे आया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आपको पता है कौन से होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है ना, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब ये सारे के सारे नेचुरल नंबर जो आपको दिख रहे हैं, इन्हें नेचुरल क्यों बोला जाता है? ये जो वर्ड नेचुरल है इसके बारे में बात सोचिए, क्यों नेचुरल बोलते हैं? नेचुरल इसलिए बोलते हैं इसको, देखो जो भी चीजें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं हम लोग ने बनाई तो नहीं है, वो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी हमेशा से। हम लोग बाद में आए हैं जब हम लोग उसको समझने लगे। ठीक है ना, हम लोग बच्चे पैदा होते हैं, छोटे रहते हैं, उनकी समझ नहीं रहती, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो लोग चीज़ों को समझने लगते हैं, बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। मतलब वो लोग उन चीज़ों को लर्न करते हैं जो चीज़ वर्ल्ड में ऑलरेडी है। ठीक है ना, ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। इसी तरह जब इंसान धरती पर आए, मतलब जब ह्यूमन बींग्स का ओरिजिन हुआ, कहीं ना कहीं ये सारे नंबर पहले से थे, ये हम लोग ने नहीं बनाए, ये पहले से थे, इसीलिए इन्हें नेचुरल बोला जाता है। ठीक है ना, ये था नेचुरल नंबर। फिर आया होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर में बस ये जो नेचुरल नंबर है इसमें 0 इंक्लूड कर देते हैं एक्स्ट्रा, और बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर। हुआ क्या, नेचुरल नंबर को काउंटेबल नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कई जगह काउंटेबल नंबर्स भी बोलते हैं। अब देखिए, इसे काउंटेबल नंबर ही बोलते हैं। काउंटेबल मतलब ये वो नंबर है जो काउंट करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है होल नंबर जिसमें 0 इंक्लूडेड है। होल नंबर में 0 इंक्लूडेड है। अब इसमें होल नंबर लाने की जरूरत क्या थी? व्हाई इट इज नीडेड टू हैव अ होल नंबर? हुआ ये कि जब हम चीजों को काउंट कर रहे थे तो एक सिचुएशन ये आई कि जब कोई चीज है ही नहीं तो आप काउंट क्या करेंगे? नथिंग। तो क्या इसको डिफाइन करना जरूरी है या नहीं है, इस बारे में विचार करना है। ठीक है, तो तो जब हम चीजों को काउंट कर रहे थे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब चीजें कोई सामने आपके सामने कोई कंडीशन है ही नहीं काउंट करने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे आप? उससे आप बोलेंगे 0। ठीक है ना, तो ऐसे 0 की एंट्री हुई यहाँ पर, और 0 की एंट्री होती है कोई नेचुरल नंबर होल नंबर बन गया। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंटीजर्स। यहाँ तो देख ही रहे हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स का क्या रोल है, क्यों आया? देखिए इंटीजर्स आप लोग ऑलरेडी नंबर से तो जानते हैं क्या है। इंटीजर्स तो आप जान रहे हैं क्या है, ये सारे नंबर है, लेकिन इसमें इसकी क्या जरूरत पड़ी? नेचुरल नंबर तो हमेशा से एग्जिस्ट करता था,
होल नंबर कैसे बना ये मैंने बताया अभी। इंटीजर्स कैसे बना, कहाँ से आया, क्यों 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 स्टडी करते हैं इस इंटीजर्स को। इंटीजर्स को इसलिए स्टडी करते हैं कि एक सिचुएशन मान लीजिए, आप इमेजिन करिए आप किसी यू आर स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, मतलब आप किसी नदी के किनारे पे खड़े हैं, है ना, और आपके पास सिचुएशन आती है, जस्ट सेकंड, आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं, है ना, जैसे आपने हाई टाइड लो टाइड के बारे में सुना है, जिसे हिंदी में क्या ज्वार भाटा बोलते हैं, जिसमें पानी बढ़ता है घटता है। तो मतलब हर ये अगर एक मैदान है मिट्टी का, है ना, ऐसे स्लोप में है और यहाँ पर है पानी यहाँ पर, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ये कोई मिट्टी का मैदान है, और ये हमारा वाटर है, ठीक है ना, ये कोई नदी है, रिवर। अब रिवर का जब ज्वार भाटा आता है या हाई टाइड लो टाइड आता है, तो पानी का लेवल कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। तो जब ये पानी ऊपर आया तो हम बोले कि ये, मान लीजिए कि पानी यहाँ पर आ गया, तो हम बोले ये 2 मीटर की हाइट गेन किया मतलब ऊपर चढ़ा। लेकिन वही जब लो टाइड आएगा तो ये 2 मीटर नीचे चला जाएगा, जिसको हम लोग लॉस बोलेंगे या डेप्रिसिएशन बोल देंगे। तो इन दोनों चीज को अलग अलग, जब हम बोले कि पानी जो है डायरेक्टली पानी क्या तो 2 मीटर ऊपर गया है 2 मीटर नीचे, लेकिन मैं डायरेक्टली आप लोग को ये बोलूं कि पानी में 2 मीटर का चेंज आया है, ठीक है ना, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इनकम्प्लीट है। इससे ये बात नहीं पता चल रही कि 2 मीटर ऊपर गया है या नीचे गया है। क्यों, मैंने क्या बोला, 2 meter, there is a 2 meter variation in the level of water. Okay, so to make it more clear and more easier, we use the positive numbers and negative numbers. Okay, the positive numbers will represent that the given number has increased by some quantity, and while the negative numbers at the same time will represent that the number the amount of quantity has been decreased by something. Okay, यही चीज है कि ये बताएगा कि कितना परसेंट, मतलब एक हमें 2 डायरेक्शन मिल गया, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर बनाने से हमें एक बार में 2 डायरेक्शन मिल जाते हैं जाने के लिए, ठीक है ना। इसलिए इस इंटीजर का यूज, मतलब एक तरह से ये इसका ये इजाद में आया, इसका यूज आने लगा कि हमें 2 साइड है, एक ही जगह पर अप साइड डाउन साइड दोनों को डिफाइन करने के लिए हम बोलते डायरेक्टली 2 मीटर, तो 2 मीटर अप की बात कर रहे हैं डाउन की हमें नहीं पता, लेकिन जब -2 बोलेंगे तो ऑफ कोर्स डाउन की बात हो रही है, लेकिन अगर +2 बोलेंगे तो अप की बात होगी, ठीक है ना। तो ये था इंटीजर का रोल इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, ठीक है ना। इसीलिए आप जितना भी साइंस में स्टडी करोगे तो उसमें सबसे ज्यादा इंटीजर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें टू साइडेड स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद देखिए, ये तो इंटीजर्स यहाँ तक तो आप क्लास 7th में पढ़े हैं। इसके बाद आता है क्लास 8th में, जो आप लोग अगर क्लास 8 की बुक देखेंगे तो इसमें आता है टॉपिक रेशनल नंबर। एक बात का ध्यान रखिए, हमेशा आप जो भी पढ़े उनका अपनी पिछली क्लास से कोई रिलेशन जरूर होता है, ठीक है ना। इस रिलेशन को लेके चलेंगे तो आपको चीजें हमेशा याद रहेंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। आप अगर भूल जाएंगे आपको याद, आपको लिंक होना चाहिए, हर एक क्लास से दूसरी क्लास में लिंक होना चाहिए। उस लिंक को याद रखने के लिए आपको हर क्लास में पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है। एटलीस्ट भले ही वो टॉपिक ना पता हो कि उस टॉपिक के बारे में क्या था, लेकिन आपको टॉपिक हेडिंग सारी याद होनी चाहिए कि आपने आज तक क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। रैशनल नंबर आप लोगों ने पढ़ा है, होता क्या है, अ नंबर which are in p by q form and q not equal to 0 and p q r हो हर वो नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और q नॉट इक्वल टू 0 हो और p एंड q को प्राइम हो, तो उसे हम रैशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 1/2, ये 1 और 2 एंड वेयर p and q आर इंटीजर, इसलिए ये आएगा वेयर p and q आर इंटीजर्स, वेयर p and q आर इंटीजर्स, ठीक है ना।
यहाँ पर 1 and 2 ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं, p by q के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है, ये 2 0 के बराबर तो नहीं है, 2 तो 2 है, 0 तो है नहीं, एंड p and q आपस में को प्राइम भी है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको याद होना चाहिए क्या होता है। यहाँ पर भी अभी क्लास 10 में जब हम लोग आगे का पढ़ेंगे तो उसमें एचसीएफ एलसीएम का इस्तेमाल होगा। तो अगर आप में से किसी को एचसीएफ एलसीएम में डाउट है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं, और अगर अपने से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे ज्यादा सीखेंगे। आप एचसीएफ एलसीएम का नॉलेज रखे रहिएगा कि कैसे निकालते हैं ना, किसी को अगर डाउट है तो। कोई कंफ्यूज हो जाते हैं सर। हाँ सर को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम, ओके ठीक है गाइस। आप में से ही किसी एक स्टूडेंट ने को प्राइम नंबर पूछा है, तो मैं बताने जा रहा हूँ को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर वो नंबर जो आपस में जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो वही को प्राइम है। जैसे कि कोई दो नंबर उठाए, उन दोनों के सभी डिवाइडर्स को लेकर, जैसे कि ये देखो नंबर 2 and 8, इसके सभी कौन से डिवाइडर है? 1 है, 2 है और कोई नहीं। इसके कौन है? 1 2 4 and 8, ये सारे के सारे इसको डिवाइड करते हैं, ये सारे के सारे। लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है, इन नीचे वालों को देखो, इस 8 और 2 में ऐसे कौन से नंबर हैं जो दोनों में आ रहे हैं और सबसे बड़े हैं? 2। 1 भी आ रहा है दोनों में पर हाईएस्ट नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो गया? 2। लेकिन तो मतलब 2 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा। ये 2 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और हाईएस्ट है, ठीक है ना, डिवाइड करने वाला में। लेकिन ये 2 1 अगर जब हो जाए तब ये को प्राइम हो जाएगा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है 5 and 7, या फिर ये वाला एग्जांपल, ये थोड़ा सा और देखिए 5 and 14 है, थोड़ा सा इजी है। 1 5, इसके यही दो फैक्टर्स होते हैं 1 and 5, एंड इसके 14 के कौन से होते हैं? 1 2 7 and 14 is 7। ओके, तो यहाँ पर 1 दोनों में कॉमन है क्या? और कोई नंबर कॉमन है दोनों में? नहीं, सिर्फ 1 है, और यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का काम करेगा। सिर्फ 1 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है और इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर 5 and 14 आपस में को प्राइम हो जाएंगे। 5 and 14 आपस में क्या है? को प्राइम। इसी तरह 2 and 1 आपस में को प्राइम है। इसी तरह ये 7 and 13 भी को प्राइम है, 9 and 10 भी को प्राइम है, ठीक है ना। ये सारे एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गया? यस सर। हैं? बागीशा क्लियर हुआ? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप इस बात को, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये को प्राइम होना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट क्यों है इस बात को समझिए। मान लीजिए आप नंबर लाइन बना रहे हो, ठीक है ना, उस पे ये रहा 0 और ये रहा 1, आपको रिप्रेजेंट करना है 1/2। एक बात बताइए, क्या 1/2 को आप लोग 2/4 भी लिख सकते हैं? 2/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे तो हमेशा हमें 1/2 का फॉर्म यूज करना है, ना कि 2/4 का, ठीक है ना। ये वाला काम तब करते हैं जब हमें किसी दिए गए दो रेशनल नंबर के बीच और रेशनल नंबर निकालने हो। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ये सारी चीजें, ये सारी 9 8 की चीजें हैं। आपको 10th में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हेल्प रहे, आपको ये न लगे कि आप कोई टॉपिक नहीं जानते, ठीक है ना। ये थी कहानी एक क्लास 8 तक की। अब आते हैं क्लास 9 में। क्लास 9 में आपने देखा कि हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जानते थे। फिर क्लास 9 में जो टॉपिक आता है वो होता है इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इरेशनल नंबर वो सारे के सारे रेशनल नंबर जो वो सारे के सारे नंबर जो कि रेशनल नहीं हो उन्हें इरेशनल नंबर बोला जाता है। यानी कि कई सारे नंबर ऐसे थे जिसे p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता था। जैसे कि ये नंबर देखिए 2.16249355
4 1 2 8 डॉट डॉट। इसमें कोई रिपीटिंग चीज नहीं है, ना ही कहीं खत्म हो रहा है ना ही कुछ रिपीट हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है। अब इस नंबर को देखिए 1.22332233233। ये एक, इसमें भी देखिए ये खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें ये पर्टिकुलर क्वांटिटी बार बार रिपीट हो रही है, इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है, जबकि ये वाला इरेशनल नंबर है। तो मतलब इरेशनल नंबर होता क्या है? इरेशनल नंबर को होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको जो नोट्स भेजी उसमें लिखी हुई है कि वो नंबर जो p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसे इरेशनल बोलते हैं। और कई जगह इसको ऐसे भी बोलते हैं, अगर डेसिमल के टर्म में बोलना है तो a number which is neither terminating मतलब ना ही खत्म हो और ना ही रिपीट हो, recurring, neither terminating nor recurring is called irrational number। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, यही है irrational number। तो ये थी क्लास 9th में आपने irrational number के बारे में पढ़ा। इसके बाद आपने क्लास 9th में ही irrational number के बारे में 2-3 चीजें और पढ़ी थी, वो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन ये भी उठता है, क्वेश्चन तो ये भी उठता है जैसे कि आप अभी सर आपने बताया कि नेचुरल नंबर कहाँ से आया, होल नंबर कहाँ से आया, इंटीजर कहाँ से आया ये बताया, रैशनल इरेशनल कहाँ से आया। हुआ ये कि कई रैशनल नंबर, जब आप रैशनल नंबर के बारे में तो कई सारी डिस्कवरीज हैं, मेन इरेशनल पॉइंट करने वाला है कि इरेशनल नंबर कहाँ से है। इरेशनल नंबर में खास ये है कि इरेशनल नंबर में खास ये है कि जो पाइथागोरस थे, जिन्होंने आपने जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, उनके कई सारे फॉलोअर्स थे, मतलब जो शिष्य वगैरह होते हैं ना उस टाइप से। तो उन्होंने जब रैशनल नंबर को, इरेशनल नंबर की सबसे पहले खोज उन्हीं लोगों ने की थी। उन्होंने सबसे पहले इरेशनल नंबर √2 खोजा था। √2 भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, हम लोग ये देखें पिछले क्लास में। तो पाइथागोरस के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने खोजा था कि कौन सी इरेशनल नंबर है, और लेकिन हाँ ये बात है कि वो लोग साबित नहीं कर पाए कि ये कैसे इरेशनल है, ठीक है। इसके पीछे फिर बाद में कई सारी डिस्कवरीज आती रही, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे शॉर्ट्स में सारी चीजें। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें खास है कि हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आप लोगों को, अगर याद हो तो आपको क्लास 9th में ही एक जो हमारे उसमें दिया गया है कि हर एक रियल नंबर, ये जो अब रियल नंबर देख लीजिए क्या होता है, तब बता दूं। रियल नंबर सभी रैशनल और सभी इरेशनल को साथ में ले लेंगे, कंबाइनिंग और रैशनल एंड irrational number makes real number। ये सभी रैशनल एंड इरेशनल को एक साथ ले लेंगे तो रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है ना, यही ध्यान रखिएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल, यहाँ कलेक्शन कर दीजिएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल में रियल नंबर। तो रियल नंबर कुछ नहीं, जो आपने क्लास 9 तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, क्लास 9 तक जितने भी नंबर्स पढ़ लिए सारे के सारे रियल ही थे। मतलब आपने अभी तक जितना भी पढ़ा वो सारे के सारे रियल नंबर थे, ठीक है ना। रियल नंबर, रियल मतलब हकीकत। क्या ये सारे नंबर हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं? क्या 3.4 3.5 कभी देखा है आपने? होता है 3.5 3.5। कोई ऑब्जेक्ट की हाइट हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ हो सकती है, ठीक है ना, 3.5 मीटर। या फिर आपने कभी कोई नंबर ऐसा सुना है 1/2, सुना होगा कि चॉकलेट का हाफ कर दो यानी कि 1/2 कर दो। तो ये सारे के सारे नंबर जो भी आज तक आपने पढ़े, ये सारे के सारे रियल नंबर थे, यानी कि क्लास 9 तक आपने जितने भी नंबर्स अभी तक इंट्रोड्यूस हुए आपके सामने वो सारे के सारे रियल थे। क्वेश्चन ये उठता है क्या रियल ये है तो क्या कोई, जैसे कोई एक होता है हकीकत, तो एक होता है इमेजिनरी
जैसे इंसान है तो भूत भी हो सकता है कहीं, तो उसी तरह क्या रियल है तो क्या कोई इमेजिनरी नंबर भी होगा? क्या इमेजिनरी नंबर टाइप का भी कुछ होगा क्या? हो सकता है हो, अगर होगा तो शायद भविष्य में पता चले। चलिए ये क्वेश्चन इसको मिस्ट्री रहने देते हैं अभी के लिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक इसमें ये था कि हम लोग ने ये भी जाना था कि किसी भी रियल नंबर को किसी लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी यूनिक तरीके से। यानी कि अगर ये हमारा एक नंबर लाइन है और अगर आप 2 को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, आप 2 को यहीं पर रिप्रेजेंट करोगे, 2 को और कहीं कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यही चीज है कि मतलब हर एक रियल नंबर को लाइन पर रिप्रेजेंट करने का एक यूनिक तरीका होता है, ठीक है ना। तो इसी का स्टेटमेंट होता है ये जो हमारे, इसके पीछे भी 2 साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े मैथमेटिशियंस, जर्मन मैथमेटिशियंस हैं, जॉर्ज कंटूर एंड आर डेडकाइंड, ठीक है ना। इन दोनों ने कहा था कि कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर देयर इज अ पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर। यानी कि हर एक रियल नंबर के लिए कोई यूनिक पॉइंट होता है रियल नंबर लाइन पर, और हर एक पॉइंट जो कि पॉइंट पर कोई एक यूनिक रियल नंबर होता है, ठीक है ना। दोनों सुनने में एक जैसे हैं। हर एक रियल नंबर के लिए कोई एक यूनिक पॉइंट होता है और हर एक यूनिक पॉइंट के लिए एक यूनिक रियल नंबर होता है, ये चीज कह रहा हूं। तो इस चीज का जो मैथ तो आपको पता है प्रूफ पे काम करती है, प्रूफ करो तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो सही बात है, इस बात को भी साबित करना जरूरी है, पर ये इसको साबित करने के लिए आपको हायर मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, और ये आपके जब अगर आप आगे जाके मैथ्स लोगे तो उसमें आएगा कि कैसे इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बस ये बात पता होना चाहिए कि हर एक रियल नंबर, चाहे 1, 2, 1/2, 1/4, 3/4, व्हाटएवर इट इज, कोई भी रियल नंबर, जो भी नंबर आज तक आप जाने हो, उनको इस लाइन पर किसी एक ही पॉइंट पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 2 जगह नहीं। अब इसका उल्टा, अगर इस लाइन पर कोई भी आप एक पॉइंट ले लोगे तो वहां पर आने वाला नंबर जो होगा वो कोई एक ही होगा और कोई एक से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। यही चीज है। इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, जो कि पिछले क्लास में था, आप लोग ने नहीं पढ़ा था, आपकी कोर्स में से हटा दिया गया था, हालांकि आपको पता होना चाहिए। तो इसको मैं अभी आप में अगर कोई जानना चाहता है तो उसे एक बार पढ़े, मैंने नोट्स में लिख के भेजा है, ठीक है ना। नहीं आएगा तो पूछ लेगा, लेकिन सीखे जरूर। अगर मैथ सीखना चाहते हैं तो जरूर पढ़े, नहीं सीखना चाहते, कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं और सिलेबस एक्सरसाइज लगाने में रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कोई जानना चाहेगा तो जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी ऑफन टेक, हाँ एक चीज बता दूं कि ये जो पाई होता है ना, पाई की वैल्यू को कई बार 22/7 लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में 22/7 होती नहीं है, क्योंकि ये 22/7 एक रैशनल नंबर है। वाई, ये जो पाई है ये इरेशनल नंबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ डेसिमल प्लेस तक जो वैल्यू आएगी वो पाई के बराबर ही होगी, है ना। पाई की हिस्ट्री भी बहुत बढ़िया है कि ये जो हमारे कई सारे जो ग्रीक मैथमेटिशियन हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जैसे कि आपने साइंस में अगर 10th में, इस साल आप 10th में अगर हो, आप 10th में हैं तो आपके 10th में एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम तो याद नहीं है, लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल नाम से एक टॉपिक है ना। उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि जो वाटर है वो लिफ्ट प्रोवाइड करता है, कोई भी फ्लूइड है जो लिफ्ट प्रोवाइड करता है, तो इसकी जो खोज है वो आर्किमिडीज ने की थी। तो उसी आर्किमिडीज ने ये जो पाई है इसके बारे में सबसे पहले बताया। एक्चुअल में इरेशनल नंबर तो मैंने बताया कि बहुत देर में आए, 2000 BC में जब ये पाइथागोरस ने खोजा, लेकिन उसके कई साल पहले जब इजिप्ट की सभ्यता थी, सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, 3500 ईयर्स पहले, है ना, मतलब 2000 साल से भी 1500 साल पहले इजिप्ट सिविलाइजेशन, या उससे भी पहले थे, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ा हो कोई इंटरेस्टिंगली, जिसको हिस्ट्री पसंद है उसको पता होगा कि इजिप्ट सिविलाइजेशन में वो लोग पाई का यूज करते थे। तो मतलब पाई इतना ओल्ड है, पाई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, और पाई को तो हम लोग सर्किल में भी पढ़े हैं, है ना, भले ही उस टाइम हम लोग पाई के बारे में जानते नहीं थे। तो यही है कि ये जो पाई है ना, ये
तो पाई, ये पाई की वैल्यू जो है इन्होंने क्या नाम है आर्किमिडीज, इन्होंने पहले बताई कि ये 3.14 से लेके 3.104 है शायद, 140 एंड 142, 140 एंड 3.140 डॉट 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 से लेके 3.142 इन दोनों के बीच की लाई करती है, जबकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.141 एंड अप टू जाती रहती है, मैं 3 डेसिमल तक ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। आगे जा दीजिएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, तो ये था कि ये सब आपने क्लास 9 तक पढ़ा था, अभी तक जो मैंने बताया क्लास 9 के। क्लास 9 की बुक अगर आपके पास हो तो उसमें 2 क्वेश्चन किए गए हैं, वो ये कि जो आर्किमिडीज थे, एक मिनट, हाँ एक्चुअल में ये था कि जो मैंने अभी बताया कि पाइथागोरस ने बताया कि कौन से पाइथागोरस के फॉलोअर्स ने खोजा कि ये नंबर इरेशनल है और अंडर रूट सबसे पहला इरेशनल है। इसके बाद कई सारी डिस्कवरीज होती गई और उसमें दो और मैथमेटिशियन हैं, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा उनके नाम का, जो भी होंगे मैंने आपको लिख के भेजा है, उसमें उन्होंने सबसे पहले शो किया कि अंडर रूट 2 जैसे कि ये वाले नंबर्स अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, 13, 12 and 14, 15, 17, यहाँ उन्होंने सभी नंबर 2 से लेके अंडर रूट 17 तक आने वाले सभी इरेशनल नंबर को प्रूव किया कि ये सारे इरेशनल है। अभी तक हम लोग इनको मान के चल रहे थे कि इरेशनल है, क्योंकि जब हम इन लोग को डिवाइड कर रहे थे, जब हम लोग इस 2 का स्क्वायर, जो आपको याद है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना जानते हैं, अगर ऐसे निकालते हैं 2 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर ये जाता रहता है ना, स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका होता है, उसमें आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको तो याद होगा कि इरेशनल नंबर का जो है टर्मिनेट नहीं होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। तो ये तो आप तरीका जानते हैं, लेकिन जो 2 साइंटिस्ट हैं उन्होंने सभी नंबर को इरेशनल साबित किया। तो आप लोगों को तो अभी तक किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करना है ये सिखाया नहीं गया है, ठीक है ना, ये 9th में था। अब इस साल आप वही सीखेंगे, इस साल सबसे यही 2-4 चीजें सीखेंगे कि इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर इरेशनल नंबर है कैसे प्रूफ करें इसको, ठीक है ना। इसके अलावा आप और क्या पढ़ेंगे, पहली चीज आप यही पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कंटेंट की इस साल अब आप क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो ये पढ़ेंगे कि टू प्रूव नंबर इज इरेशनल। हम लोग एक तो ये साबित करेंगे कि दिया गया नंबर इरेशनल है। दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि दूसरा एक टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। थर्ड आप ये पढ़ेंगे एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये तीन चार चीजें हैं, पढ़ेंगे आप। ये एक तरह से इसका यूज है, ये समझ लीजिए, ये वाला जो फर्स्ट वाला है इसका इस्तेमाल करके ही हम लोग ये चीज करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा इन दोनों का यूज क्या क्या है एक एक करके मैं ये बता रहा हूँ
क्योंकि आप कोई भी चीज पढ़े तो आपको पता होना चाहिए किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या पर्पज है इसको पढ़ने का। अभी तक मैंने बताया इतने सारे नंबर्स हैं, उनका क्या यूज है, ठीक है ना। इसी तरह मैं इसका भी यूज बताने जा रहा हूँ, इसको समझ लीजिए आज। फिर हम लोग जो अगली क्लास मंडे होगी उसमें हम लोग इस टॉपिक को एक एक करके चालू करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक की यूज यही है, दूसरा देखिए अगर आपको याद हो तो हम लोग का जो पिछला चैप्टर अभी जो पढ़ के आए हैं, है ना, उसमें हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा था डिवीजन एल्गोरिदम, है ना। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल होता था, डिविडेंड की तरह काम करता है, एक डिवाइजर होता था, पहले से डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करते, दो और पॉलिनोमियल क्वेश्चन में रिमाइंडर मिलते। रिमाइंडर में क्या खास होता, उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर से लेस होती थी, ऐसा ही कुछ। वो जो डिवीजन एल्गोरिदम है वो इसी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, सॉरी एक ही डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम है, इसी से बना है वो भी, ठीक है ना। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इसका यूज देख लीजिए। फर्स्ट वन इज यूज्ड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर और आल्सो सीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पेयर। इसका यूज होता है एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ बिटवीन टू नंबर। अब आप कहोगे कि सर एचसीएफ निकालना तो जानते हैं हम लोग, है ना, बहुत सारे लोग जानते होंगे, किसी भी दो नंबर के बीच का एचसीएफ निकालना जानते हैं। तो इसमें क्या खास है, इसमें खास ये है कि हम लोग जो ऑलरेडी पढ़ के आए ना उसी को पढ़ेंगे एक बार फिर, लेकिन हमें ये बात पता चलेगा कि हमने उस टाइम ऐसी क्या चीज थी जो नोटिस नहीं की और इस बार हम लोग वो चीज नोटिस करेंगे, ठीक है ना। इस बार इसको ही पढ़ेंगे। जैसे कि बोलते हैं कान पकड़ो, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, दो तरीके हैं। तो वही है कि इस बार हम लोग कान हमेशा से हम लोग ऐसे पकड़ते थे, इस बार ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता चलेगा कि इस बार एचसीएफ जो हम लोग पढ़ेंगे दो नंबर्स के बीच, उसमें कौन सी एक्स्ट्रा चीज है जानने के लिए, ठीक है ना। एक ये जानेंगे। दूसरा जो हम लोग है, जो हम लोग ये पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना। दूसरा हम लोग ये जो पढ़ेंगे फंडामेंटल, क्या हुआ, कोई डाउट है किसी को। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसमें हम लोग क्या है, एक तो चीज ये जानेंगे कि पहला है कि कैसे मैंने बताया कि ये √2 √3 इन सब की रैशनल प्रूव करेंगे, शो ये रैशनल। एंड सेकंड चीज हम लोग ये जानेंगे कि we also used to explore the exactly the decimal expansion of rational number p by q in terms of and when not terminating, ठीक है ना। हम लोग ये देखेंगे जो p by q के फॉर्म का रैशनल नंबर है, अगर p by q एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना, तो हम लोग इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही इसके इसमें ये जो q है ना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इस क्यूब का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इस प्राइम फैक्टराइजेशन को देख के ही बता देंगे कि दिया गया क्यूब p by q का जो नंबर है इसको जब हम डेसिमल प्लेस पे लिखेंगे वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि आप इससे इसको डिवाइड किए बिना ही ये बात बता देंगे कि दिया गया नंबर को जब डिवाइड करने पे टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, बिना डिवाइड किए। बिना डिवाइड किए इसके डेसिमल प्लेस की जानकारी आप पता करेंगे, ठीक है ना। ये छोटे मोटे काम करेंगे। इसके अलावा एक दो यूज और है, इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें एग्जांपल्स आएंगे तभी मैं बताता जाऊंगा, ठीक है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। और सब लोग अटेंडेंस दे दीजिए जिन्होंने नहीं दिया। आप में से किसी एक स्टूडेंट ने ये पूछा है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। अगर आपको ये बात पता हो कि प्राइम नंबर क्या होता है तो कंपोजिट भी पता हो। प्राइम नंबर क्या होता है ये समझ लीजिए, वो नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो एंड वन से वन a number ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ एंड लिखा है मैंने, एंड पर बहुत ध्यान दीजिएगा। क्यों, वो नंबर जो
खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो उसे ही क्या बोलते हैं प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि 2 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 1 और 3 से, एंड 4 देखिए 4 जो है 1 2 एंड 4 इन तीनों से होता है। 1 भी आ गया, 4 भी आ गया, लेकिन 2 भी आ गया, तीन लोग आ गए ना। सिर्फ 4 और 1 आते तो ये प्राइम नंबर होता, लेकिन ये 2 आने की वजह से ये प्राइम नहीं, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, एक और देखिए जैसे कि ये 1 तो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, ठीक है ना। और एक 1 से ये बताइए क्या ये दोनों 1 अलग अलग है या एक ही है? एक ही है, यानी कि दो लोग नहीं, एक ही लोग है, इसीलिए 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता। बाकी ये 2 से सबसे पहला प्राइम नंबर छोटा 2 होता है, ठीक है ना। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 1 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि ये 1 1 एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग होने चाहिए, दो अलग अलग होने चाहिए, है ना, और इस तरह होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही, समझ में आ गया? यस सर। ओके।